जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल केजीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस बुक निकाला गया है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा, याद रखिएगा। और यह दोस्तों पूर्णतः बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित बुक है, यानी कि आपकी एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों सभी क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन शामिल किया गया है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और यह दोस्तों ध्यान रखना है, बिहार दरोगा जो बुक निकाला गया है इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 दिन में यहाँ पर कवर कर लेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट दोस्तों 15 दिन में कवर करेंगे। प्रतिदिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का प्रैक्टिस सेट 9 तक यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों बुक का थंबनेल आप देख लिए होंगे कि पूर्णतः यह परीक्षा पद्धति पर आधारित बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। बताइए दोस्तों कौन सा शब्द जो है कि अनुष्ठान को दर्शाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि वेदों की भली भांति समझने के लिए दोस्तों 6 वेदांग, कितने वेदांग, तो 6 वेदांग की रचना हुआ है, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। यह सभी आपका वेदांग है, जिसमें दोस्तों जो अनुष्ठान को दर्शाता है वह कल्प है। याद रखना है कौन सा दोस्तों, तो कल्प वेदांग। कल्प वेदांग जो ऐसा वेदांग है जो कि अनुष्ठान को दर्शाता है, याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों हाथ हो जाएगा, हाथ है। देखिए शिक्षा जो वेदांग था वह स्वर शास्त्र को दर्शाता था, ज्योतिष दोस्तों ज्योतिष शास्त्र को, कल्प अभी बताएं अनुष्ठान शास्त्र को, व्याकरण व्याकरण शास्त्र को, और जो निरुक्त था दोस्तों वह शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन जो कि कान को दर्शाता था, और छंद हो जाएगा दोस्तों कविता के छंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो कि तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य को प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए दोस्तों यह नटराज का है, नटराज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नटराज का दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे आपका क्वेश्चन 3 है कि चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था। तो देखिए दोस्तों एक चीनी यात्री सुंग यून 518 दोस्तों ईस्वी में भारत का आगमन किया था, याद रखिएगा। भारत का आगमन कब किया था, तो 518 में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो गोवर्धन मठ दोस्तों आप पढ़े होंगे, गोवर्धन मठ जो कि उड़ीसा राज्य के दोस्तों पुरी नगर में, उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, गोवर्धन मठ पुरी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। तो इब्राहिम लोदी दोस्तों दिल्ली का सुल्तान बना था जो कि 1517 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी दोस्तों दिल्ली का सुल्तान, हाँ 1517 में ही बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। और इब्राहिम लोदी वंश का दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हुआ और वीर गति प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के मैदान किस रानी की मृत्यु हो गया था। तो किस रानी का मृत्यु हुआ था बताइए। तो देखिए दोस्तों रानी दुर्गावती को 1564 में दोस्तों मुगल सेनाओं से लड़ते हुए कटंगा के बचाव करने के दौरान इनका मृत्यु हो गया था। और मुगल सेना का नेतृत्व दोस्तों आसफ खान कर रहा था, आसफ खान। और रानी दुर्गावती जो कि गोंडवाना की शासका थी, रानी दुर्गावती कहाँ की, तो गोंडवाना की शासका थी। और यह 1549 से लेकर 1564 ईस्वी तक रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन किया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए दोस्तों मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक के रूप में बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु के बाद दोस्तों उनका पुत्र था जो कि पेशवा बाजीराव बना था। और बाजीराव दोस्तों एक योग्य नीतिगत सेनापति थे, तो उन्हीं को दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, बाजीराव प्रथम को दोस्तों दूसरा संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो 7 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 8 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। देखिए दोस्तों 1857 के क्रांति के समय जो बहादुर शाह जो कि दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, और इनका दोस्तों सैन्य नेतृत्व बख्त खान कर रहे थे दोस्तों। तब बख्त खान को ही साहब ए आलम
का उपाधि दिया था साहेब आलम बहादुर का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि किसने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड उपाधि अस्वीकार कर दिया था? क्या दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए दोस्तों, जब क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन होता है तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच क्या है दोस्तों? तो सतपुरा पर्वत श्रेणी हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुरा पर्वत श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों आपका सी 11 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सतपुरा। और देखिए दोस्तों 1350 मीटर इसकी ऊंचाई स्थित है सतपुरा का। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से दोस्तों 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो भारतीय महाद्वीप सागर में दोस्तों सबसे छोटा द्वीप कहेगा तो आपका तो मालदीव हो जाएगा, मालदीव, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी के तट पर दोस्तों उड़ीसा के शहर है कटक है। उड़ीसा का शहर कौन सा? तो कटक स्थित है, यानी कि 14 के यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहीं पे दोस्तों आपको देखिए बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो शहर है या दोस्तों अलकनंदा नदी के शहर पर स्थित है। फिर दोस्तों कोटा देखिए जो कि कोटा चंबल नदी पर, और बंगलुरु जो हो जाएगा दोस्तों वृषभावती नदी पर, वृषभावती नदी पर। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो देखिए दोस्तों भारत का में सर्वाधिक अगर वन आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं। तो सूर्य के दोस्तों जो चमकीले भाग होते हैं उसे हम लोग फोटोस्फीयर के रूप में जानते हैं, फोटोस्फीयर के रूप में याद रखिएगा, यानी कि प्रकाश मंडल कहा जाता है। और फोटोस्फीयर का दोस्तों जो प्रभावित तापमान होता है 5772 केल्विन, 5772 केल्विन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होते हैं। तो दोस्तों 1/6 भाग, 1 कितना? तो 6 भाग होता है, याद रखिएगा, यानी कि 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 18, बोला दोस्तों कि सुनामी का कारण क्या है? तो सुनामी का कारण दोस्तों क्या है? तो याद देखिए पानी के जो निचले ज्वालामुखी गतिविधि, पानी के नीचे दोस्तों ज्वाला गतिमुति होता है जो कि सुनामी का कारण होता है, यानी जिसे सागरीय भूकंप के द्वारा याद रखना है, सागरीय भूकंप हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 18 का ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप संविधान में कहां से लिया गया है? तो अर्धसंघात्मक का है दोस्तों चाहे संघात्मक का है, यह आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। आयरलैंड से कहेगा दोस्तों तो डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग कहेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटिश संविधान से भी दोस्तों बहुत सा जैसा है जो कि ग्रहण किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों इसलिए क्योंकि देखिए अनुच्छेद दोस्तों 36 से लेकर 51 तक जितना भी होगा यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। और भाग 4 में दोस्तों टोटल 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या था? तब भारतीय संविधान में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार था कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना, धर्मनिरपेक्षता को सिद्धांत को बनाए रखना, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? देखिए दोस्तों अगर भारत का राष्ट्रपति का सबसे पहले निधन होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति का भी दोस्तों मृत्यु हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का अगर पद खाली होगा दोस्तों तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा दोस्तों पद को यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपका 23, क्वेश्चन 23 का निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिन का था? तो 13 दिन का दोस्तों जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था वो था दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों याद रखिएगा कितना दिन का कार्यकाल था? तो 13 दिन का था। देखिए
भारत रत्न से सम्मानित दोस्तों भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म 1924 के ग्वालियर में हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों 3 अलग अलग बार प्रधानमंत्री बने थे। वाजपेयी 1966 में दोस्तों 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा 1998 से 1999 तक, फिर 1999 से फिर 2004 तक रहे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को दोस्तों पद से लोकसभा के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा, लोकसभा के द्वारा दोस्तों जो पारित प्रस्ताव होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा कि लोकसभा के द्वारा जो प्रस्ताव पारित करके, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 25 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद 153 याद रखिएगा। अनुच्छेद 153 में बोला गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल होगा। और राज्यपाल के लिए दोस्तों योग्यता क्या क्या होगा, तो सबसे पहले दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम दोस्तों 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। फिर दोस्तों किसी लाभ के पद पर न हो और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। राज्य विधानसभा का याद रखिएगा, राज्य विधानसभा का। चलिए नेक्स्ट है कि उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो कौन थी दोस्तों, तो लीला सेठ थी। लीला सेठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीला सेठ दोस्तों, जिनका जन्म 1930 के लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा 1930 के लखनऊ में। और यह किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश के दोस्तों उच्च न्यायालय की बनी थी, हिमाचल प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए तो अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से कितने वर्ष तक जारी रहेगा और उसके बाद नहीं जारी रहेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए दोस्तों जारी रहता है, उसके बाद यह जारी नहीं रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, 5 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन 28 है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिसकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो कौन थे दोस्तों बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों उस समय थे आपको फजल अली, फजल अली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों फजल अली, याद रखिएगा कौन थे, तो फजल अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में किस एक को छोड़कर बाकी सभी को रद्द किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद दोस्तों 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी को रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कौन अनुच्छेद 20 और कौन अनुच्छेद 21 है, तो उसको छोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए संगठन की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19 में दोस्तों, तो इसको तो रद्द कर दिया जाएगा। फिर बोलने की स्वतंत्रता, इसको भी रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता, देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दोस्तों रद्द नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 21 में दोस्तों आपका निजता का अधिकार यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो इसलिए आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो आर्टिकल दोस्तों 368 के, आर्टिकल 368 के अनुकूल दोस्तों जो संविधान में संसद दोस्तों संशोधन कर सकता है, याद रखिएगा। और यह किस भाग में इसकी चर्चा की गई है बताइए, किस भाग में दोस्तों इसकी चर्चा की गई है संविधान संशोधन की। तो संविधान संशोधन के दोस्तों भाग 20 में, याद रखना है भाग 20 में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो पहली बार दोस्तों याद रखिएगा 1952 में आया था, 1952 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा दोस्तों 1952 में। देखिए संसद दोस्तों केंद्र सरकार के विधायी अंग होता है और भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो कि उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा भारत की संसद के 3 अंग हैं, यानी कि दोस्तों याद रखना है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और 2 सदनों की वाली पहली निर्वाचित संसद वर्ष 1952 में अस्तित्व में आया था, जो कि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी, यह भी बात आपको याद रखना है राज्यसभा का भी। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। तो सुशासन की व्यवस्था दोस्तों लाल फीताशाही, लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, बाकी जवाबदेही भी है, पारदर्शिता है और कानून का नियम है दोस्तों, यह सभी सुशासन के बारे में सही है। लेकिन कौन सा सही नहीं है, तो लाल फीताशाही आपका सही नहीं है, याद रखिएगा। देखिए सुशासन का तात्पर्य होता है कि जनता के प्रति उत्तरदायी एक अच्छे शासन से, याद रखना जनता के प्रति उत्तरदायी। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन दोस्तों 33 करा कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसका कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए पहला कि गांधी जी
को पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुआ था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है कि 1914 के महान युद्ध के दौरान फ्रेंच ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास को अनुमति दे दिया था। नहीं दोस्तों, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ, ये भी कथन सही है। तो 1 और 3 दोस्तों कथन आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपका 34 है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्वी रियासत पर किस वंश का शासक था, बताइए। तो किस वंश का शासक हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा और उत्तर पूर्वी राज्य है और इसकी स्थापना दोस्तों 14वीं शताब्दी में माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने किया था। और भारत की आजादी से पूर्व त्रिपुरा का रियासत पर माणिक्य वंश का शासन था और इस वंश का दोस्तों उत्तराधिकारी के द्वारा 1949 ईस्वी में त्रिपुरा पर शासन किया गया था। तो इस हिसाब से कौन है दोस्तों? तो माणिक्य वंश, ऑप्शन नंबर डी, माणिक्य वंश है। नेक्स्ट है कि शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद को धर्म विधेयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? तो दोस्तों 1893 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 35 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बोला कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनसे भारत को राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, यह कहां से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यह सबसे पहले याद रखना है आपको, मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य में, जो कि भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अनुच्छेद कहेगा तो अनुच्छेद 51 के ए में, जिसमें दोस्तों स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। फिर दोस्तों समानता 2 प्रकार की स्वतंत्रता और बंधुत्व कहेगा दोस्तों 1 प्रकार की बंधुत्व, और समानता कहेगा तो समानता 2 प्रकार के, समानता 2 प्रकार दोस्तों बता दिए। या दोस्तों याद रखना है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में टोटल 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। याद रखिएगा, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों कृषि खनन आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग और ऑटोमोबाइल आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों वित्तीय सेवाएं, प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि सेवा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन ए पाइएगा 5 सितंबर को दोस्तों तो शिक्षक दिवस। फिर ऑप्शन दोस्तों 15 अगस्त को दोस्तों आपको पता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे फिर दोस्तों देखिए 2 जून नहीं 5 जून यहाँ से याद रखना है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है कि डेबिट कार्ड पर कितने अंग होते हैं? तो डेबिट कार्ड पर दोस्तों टोटल 16 अंग होते हैं। याद रखिएगा, डेबिट कार्ड पर कितने अंग होते हैं? तो 16 अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्य में साक्षरता दर किस राज्य की सबसे अधिक है? ऑप्शन के अनुकूल चला दोस्तों तो मिजोरम का हो जाएगा। ऑप्शन के अनुकूल चला जाए तो मिजोरम को हो जाएगा। याद रखिएगा मिजोरम का। ऐसे दोस्तों सर्वाधिक याद रखना है केरल का है। सर्वाधिक किसका है दोस्तों? तो केरल का। चलिए नेक्स्ट है कि जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? आपको याद रखना है कि लॉटरी पर जो जीएसटी निर्धारित किया गया है वो दोस्तों 28%। लॉटरी पर कितना जीएसटी दोस्तों? 28% निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 1992 में, वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई है। याद रखिएगा मुंबई है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो माल्थुसियन सिद्धांत दोस्तों जनसंख्या से संबंधित है, यानी कि पॉपुलेशन से। याद रखिएगा किससे? तो जनसंख्या से है और ये सिद्धांत दोस्तों 1978 में दिया गया था, 1978 में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि टेस्ला की इकाई है। तो टेस्ला दोस्तों किसकी इकाई है? तो चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों? तो टेस्ला हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45 कि महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो महासागर की गहराई मापने के लिए दोस्तों फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा फैदोमीटर का। नेक्स्ट पाते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एकांक समय में दोस्तों तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। याद रखिएगा स्पीड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि किसी शरीर का भार W हो तो इस सूत्र के द्वारा बताया जा सकता है। तो W बराबर दोस्तों mg होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो mg, यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए W दोस्तों पिंड का भार है और उसका द्रव्यमान m हो जाएगा और गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों g हो जाएगा। ये दोनों गुणनफल हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग एक्सरे भी है, आर रे किरण भी है, कैथोड रे। कैथोड रे दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैथोड रे जो है दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन पर देखने के लिए आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पर यह दोस्तों ऋणात्मक होता है। कैथोड किरण कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बोला कि निम्नलिखित में कौन सा अच्छा विद्युत चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक कौन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ग्रेफाइड। ग्रेफाइड दोस्तों विद्युत का अच्छा चालक हो जाएगा, याद रखिएगा ग्रेफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों याद रखिएगा क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? तो सोडियम का दोस्तों, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 11 याद रखिएगा। सोडियम का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछेगा दोस्तों, तो Na हो जाएगा। Na दोस्तों सोडियम का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्व में किसका गलनांक सबसे कम है? तो सबसे कम दोस्तों बताइए किसका गलनांक है? तो 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का। नंबर 53 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक नोबेल गैस नहीं है? देखिए दोस्तों, नोबेल गैस का उदाहरण आपका हाइड्रोजन नहीं हो जाएगा, बाकी यहाँ पे आर्गन, जिनॉन और हीलियम ये सभी नोबेल गैस का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, आक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। निष्क्रिय गैस में आ जाता है हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जेनॉन आता है, याद रखिएगा। और यहाँ से आपको याद रखना है हाइड्रोजन जो है दोस्तों यह निष्क्रिय नोबेल गैस है, निष्क्रिय न कि नोबेल गैस है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्व में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका है? तो सबसे बड़ा परमाणु आकार दोस्तों सोडियम का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम का सबसे बड़ा परमाणु आकार हो जाएगा। 55 है कि यौगिक जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो यौगिक जिंक ऑक्साइड के आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों फिलोस्फर्स बुल। फिलोस्फर्स बुल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेहद कम घनत्व वाली गैस को विद्युत कम तापमान पर ठंडा करने पर बनने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग दोस्तों बोस आइंस्टीन संघनन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जिसको दोस्तों संघनन कहा जाता है। और देखिए यहाँ ठंडा कह रहा है, अगर दोस्तों यही गर्म कहता तो दोस्तों प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होता, प्लाज्मा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित रहते हैं? तो दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संचित रहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? तो वसा में घुलनशील दोस्तों जो विटामिनों का भंडारण करता है यकृत, लीवर दोस्तों याद रखना, यकृत यानी कि लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर्द से बनता है? तो हमारे शरीर में दोस्तों जो तीव्र दर्द से विटामिन बनता है वह विटामिन डी बनता है, विटामिन डी याद रखिएगा। विटामिन डी बनता है दोस्तों तीव्र दर्द से। और यह दोस्तों सूर्य की पराबैंगनी किरण त्वचा में उपस्थित को विटामिन डी से प्रवर्तित कर देती है। नेक्स्ट है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें एस्प्रिन का उत्पादन किया जाता है। तो एस्प्रिन का उत्पादन दोस्तों बीलों की छाल से, बीलों की छाल से किया जाता है। कि पोंगल त्योहार तमिलनाडु के 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो पोंगल का दोस्तों चौथा दिन क्या कहलाता है? तो देखिए पोंगल दोस्तों जो कि भारत के एक राज्य है तमिलनाडु राज्य, जिसमें 4 दिन तक चलता है और यह फसल कटाई उत्सव है, चलने वाला दोस्तों फसल कटाई उत्सव है। और पोंगल त्योहार भोंगी पोंगल के दिन से शुरू होता है, यानी कि पहला दिन को क्या कहा जाता है? तो भोंगी पोंगल। और इसी दिन दोस्तों बोगी पड़निगाई भी मनाया जाता है और यह उत्तर भारत का लोहरी नामक फसल त्योहार की तरह है। और इसका दूसरा दिन पूछेगा दोस्तों, तो दूसरा दिन थाई पोंगल के रूप में जाना जाता है, जिसको सूर्य पोंगल भी कहा जाता है। और आपका दोस्तों चौथा दिन कहेगा तो तीसरा दिन कहेगा तो मट्टू पोंगल हो जाएगा। और चौथा दिन कहेगा दोस्तों तो कन्नुम यानी कन्या पोंगल हो जाता है, कन्नुम यानी कि कन्या पोंगल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 61 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए यानी कि चारों दिन का आपको दोस्तों यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट है कि कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्मा आपका दोस्तों मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से हो जाएगा, एमपी से दोस्तों कर्मा नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 का है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक जो सिफॉन, मलमल, आर्गेजा, आर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथों की कढ़ाई पर जोर देता है, उस चित्रकला का दोस्तों हम लोग चिकनकारी कहते हैं। चिकनकारी याद रखना कहाँ का शिल्प कला है? तो उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 64 है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक। तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक दोस्तों खुशवंत सिंह हो जाएंगे, खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 है
कि बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था। यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बिहारी लाल को। गोविंद बिहारी लाल का दोस्तों सबसे पहले प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पाते हैं कि विश्व व्यापार संगठन जो कि अब गैट के स्थान पर है, पहले दोस्तों विश्व व्यापार संगठन को पहले गैट बोला जाता था, अब उसको दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के रूप में जाना जाता है। तो इसका मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ में हो जाएगा, तो जेनेवा में, याद रखिएगा जेनेवा में दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हो जाएगा। और देखिए दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था, 1 जनवरी 1995 को, और गैट के कहेगा तो 1947 में हुआ था, गैट 1947 में, और उसका पुनः नाम दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के रूप में 1995 में किया गया है। नेक्स्ट है कि रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप दोस्तों बताइए किससे हो जाएगा, तो फुटबॉल से हो जाएगा, बिल्कुल सही है। रोवर्स कप दोस्तों फुटबॉल से हो जाएगा। फुटबॉल से और याद रखना है संतोष ट्रॉफी, ड्रोन कप हो जाता है, फिर दोस्तों आपका IFA शील्ड, फिर सुब्रतो मुखर्जी कप होता है, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी होता है, मंडेका कप, ये सभी फुटबॉल से है। नेक्स्ट पाते हैं कि ITC लिमिटेड का मुख्यालय है। तो ITC दोस्तों लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है बताइए, तो कोलकाता में हो जाएगा। ITC लिमिटेड का मुख्यालय दोस्तों कहाँ में है, तो कोलकाता में, याद रखिएगा। और यह भारत का दोस्तों एक तंबाकू कंपनी है ITC, और 1910 में अंग्रेजी तंबाकू कंपनी इंपीरियल ने इसका गठन किया था और इसका दोस्तों मुख्यालय कोलकाता बनाया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कवि का उपनाम निराला है। तो उपनाम निराला दोस्तों किसका बताइए, तो सूर्यकांत त्रिपाठी को। सूर्यकांत त्रिपाठी का दोस्तों याद रखना है, निराला है नाम, उपनाम इनका निराला। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने पहली महिला पायलट का नाम क्या है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट दोस्तों शिवांगी बनी थी, शिवांगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया था। तो ओलंपिक का नीति वाक्य दोस्तों प्रस्तावित किया था कौन, तब पियरे डी कोबार्टिन। पियरे डी कोबार्टिन, नहीं कि ऑप्शन नंबर 72 का दोस्तों सी आपका राइट हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान के शोधकर्ताओं ने विद्युत गतिक धारा वैभव नामक नैनो स्केल परिघटना का प्रयोग छोटे स्तर पर बहते हुए पानी जैसे घरेलू पानी को टोंटियों से बहने वाले पानी से ऊर्जा का निर्माण करने से किया है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, इसका आंसर देख लीजिए कौन सा, 73 का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए डी में दिया गया है, IIT गुवाहाटी होगा, IIT गुवाहाटी जो कि असम में है। नेक्स्ट है कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित रहता है। तो दोस्तों सेलुलोज के रूप में, प्याज में जो खाद्य पदार्थ संचित रहता है सेलुलोज के रूप में। नेक्स्ट है कि डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। तो डॉट मैट्रिक्स दोस्तों प्रिंटर एक प्रकार क्या है, तो प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स याद रखिएगा। डॉट मैट्रिक्स क्या है, तो प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। तो यह दोस्तों ब्रेडेन इक के द्वारा किया गया था, जो कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि किसी प्रोग्राम को बनाते समय निर्देशों का समूह जो कि एक कंप्यूटर के द्वारा निष्पादित होता है वह दोस्तों क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों आपको कोड कहलाता है, कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, कोड कहलाता है। नेक्स्ट पाते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का विस्तारित रूप क्या है। तो SMTP का दोस्तों विस्तारित रूप हो जाएगा सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों याद रखना है, SMTP का पूरा नाम है। तो बताना कि 79 का दोस्तों आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए बेसल सम्मेलन, एक मिनट दोस्तों, बेसल जो सम्मेलन है यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया है, तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ का स्थानांतरण से। बेसल सम्मेलन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ का स्थानांतरण से। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ओजोन परत से संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल जो कि हरित गृह गैस से। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हरित गृह गैस से। यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 213 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि जनवरी 2023 को किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण आयोजित किया है। तो दोस्तों याद रखना है नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास ट्रोपेक्स कहाँ किया गया है। तो ट्रोपेक्स का दोस्तों आयोजन किया गया था हिंद महासागर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि 25 जनवरी 2023 को
हिमाचल प्रदेश के द्वारा 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस राज्य की स्थापना कब हुआ था? देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुआ था वर्ष 1971 में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो वर्ष 1971 में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन जो किया गया दोस्तों चंडीगढ़ में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में आईसीसी अवार्ड्स 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी के लिए पुरुष को चुना गया है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों सूर्य कुमार यादव, यानी कि ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव को। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि हाल ही में भारत की उपाध्यक्षता में खाद्य और कृषि संगठन के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 12वें सत्र का दोस्तों जो आयोजन किया गया था वह दोस्तों रोम में, याद रखिएगा। कहाँ में? तो रोम में। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88 है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्य को दुनिया को 2030 तक हासिल करने की आवश्यकताएं हैं क्या दोस्तों? 2035 तक, 2035 तक, यानी कि नहीं 2030 तक दोस्तों, सॉरी 2030 तक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान पूछेगा दोस्तों, तो 2022 में कितना हो जाएगा? तो 41वां हो जाएगा, याद रखिएगा 41वां। और दोस्तों 90 है कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला दोस्तों पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र आपसे पूछेगा तो दोस्तों धर्मदम हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर यहाँ से दोस्तों आपका रीजनिंग और मैथ स्टार्ट हो जा रहा है। तो रीजनिंग मैथ के लिए दोस्तों हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, प्रतिदिन आपको बताते हैं कि पीडीएफ से इसको बनाइएगा आप लोग। तो उसके लिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। और वहाँ पे दोस्तों रीजनिंग मैथ का फुल डिस्कशन रहता है और टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों आप टेलीग्राम नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।